हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज का यह मेरा वीडियो जो कि बिहार स्टेट उर्दू एग्ज़ाम 28 जनवरी 2020 में होने वाला है, उसके लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि बिहार स्टेट का जो एग्ज़ाम होगा उसमें बिहार की जो उर्दू टेक्स्ट बुक है उससे सवाल पूछे जाएंगे। तो मैं उसी का एक ओवरऑल रिव्यू करके और कुछ सवालात लेकर आया हूं, जहां से कि बिहार स्टेट में क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आज का यह सेशन बहुत ख़ास होने वाला है। आज का यह मेरा तीसरा पार्ट है और ये दरख्शा नवी जमात का है। इससे पहले 2 वीडियोस दरख्शा नवी जमात की बन चुकी हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख लीजिए। उसके बाद इसको भी देखिए और देखने के बाद कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, मेरा टेलीग्राम लिंक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे मैं इसका PDF भी दे दूँगा, आप इजीली वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। आज का जो मेरा सबक है वो आपका है दिलावर फुगार। ये आपका पेज नंबर 130 पे है। पेज नंबर आप अगर बुक लिए हैं तो 130 पेज नंबर खोलिए। इसका हम रिव्यू करते हैं कि दिलावर फुगार के बारे में क्या है, क्योंकि यहाँ के जो राइटर इसके हैं, इनका एक नज़्म है आज का स्टूडेंट, इससे सवाल बनते हैं। तो चूँकि नज़्म का मैं PDF ना लिया हूँ, नज़्म के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं या दिलावर फुगार के हवाले से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस को मैं कुछ जिक्र किया हूँ, उनका आप सही आंसर जान लीजिएगा। अव्वलन आप पेज नंबर 130 खोल के बैठिए ताकि आपको समझ में आ जाए क्या होने वाला है। देखिए पेज नंबर 130 है। तो इनका जो एक नज़्म है आज का स्टूडेंट इन्होंने लिखा है। लेकिन इससे पहले इनके बारे में हम जान लेते हैं दिलावर फुगार के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे अभी। दिलावर फुगार का असल नाम दिलावर हुसैन था। दोस्तों, ये उनका कह लीजिए कलमी नाम है। दिलावर फुगार कलमी नाम है और उनका असल नाम क्या है? दिलावर हुसैन। ये बहुत अहम बात है, इसे आप याद कर ही लीजिए कि दिलावर फुगार का असल नाम क्या है और कलमी नाम क्या है। तो उनका कलमी नाम जो है दिलावर फुगार और असल नाम है दिलावर हुसैन। लेकिन दिलावर फुगार के कलमी नाम से मशहूर हुए हैं। उनका जो कलमी नाम है उसी से वो फेमस हो गए। ये 1928 को बदायूं में पैदा हुए। इनकी पैदाइश कब हुई? 1928 को। कहाँ पे? बदायूं में। इब्तदाई तालीम के बाद 1942 में हाई स्कूल का इम्तिहान दिया और कामयाब हुए। तो ये 10वीं जमात 1942 में पास कर लिए थे। उनके वालिद मास्टर शाकिर हुसैन मकामी स्कूल में उस्ताद थे। उनके वालिद का नाम भी आपको पता चल गया कि उनके वालिद का नाम क्या है, शाकिर हुसैन। और उनका प्रोफेशन क्या था? टीचर था। वो टीचिंग कहाँ पे करते थे? मकामी स्कूल। मकामी स्कूल का मतलब पूछ लेगा कि दिलावर फुगार के वालिद का नाम क्या है और उनके वालिद प्रोफेशनली करते क्या थे, और अगर टीचर थे तो वो कहाँ के टीचर थे। तो उनके वालिद का नाम शाकिर हुसैन, प्रोफेशनली वो एक टीचर थे और मकामी टीचर थे। यूँ भी दे सकता है, मकामी ना दे करके दे सकता है कि वो बदायूं के टीचर थे या दिल्ली के टीचर थे, लखनऊ के टीचर थे। तो चूँकि मकाम उनका जो था बदायूं का था, तो वो बदायूं के स्कूल में वो टीचर थे। तो यहाँ से ये सवाल बन सकता है, ये समझ लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। दिलावर फुगार के लिए यह आला तालीम का बंदोबस्त दिलावर फुगार के लिए यह आला तालीम का इंतज़ाम नहीं कर सकते, यानी उनके वालिद साहब उनके आला हायर एजुकेशन का इंतज़ाम नहीं कर पाए। बहर तौर किसी सूरत से उन्होंने इंटरमीडिएट और BA किया और एक इदारे में उस्ताद मुकर्रर हुए। बहरहाल किसी तरीके से इंटर पास कर लिया, BA पास किया और एक मुकर्रर और एक टीचर बन गए। यह तालीम से गाफिल ना रहे। माशियात में MA किया और फिर उर्दू में MA किया और फर्स्ट क्लास आए। तो पूछा जा सकता है कि दिलावर फुगार सबसे पहले MA किस सब्जेक्ट में किए? तो आपका माशियात में इकोनॉमिक्स में किए, फिर उसके बाद उर्दू में किए। ये भी पूछा जा सकता है कि दिलावर फुगार MA के किस सब्जेक्ट में अव्वल नंबर हासिल किए? तो वो उर्दू से जब MA किए तो उसमें फ़र्स्ट क्लास हासिल किए। तो यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं। दिलावर फुगार का शेरी मजमुआ देख लेते हैं कौन कौन से हादसे, जो कि 1956 में शाये हुआ और 1963 में मज़ाहिया व तंज़िया क़ताआत और नज़्मों का मजमुआ सितमे ज़रीफ़ियाँ मंज़र आम पर आई। ये तो उनके कुछ मजमुए हैं, जैसे हादसे और सितमे ज़रीफ़ियाँ, ये सब मंज़र आम पे आई। कब कब डेट वाइज दिया हुआ है, आप इन्हें भी याद कर लीजिए, इससे भी ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं। उनके शेरी मजमुओं में शामित आमाल, मतला अर्ज़,
है और आदाबे अर्ज़ काबिल ज़िक्र हैं। उनका जो शेरी मजमूआ है उसमें बहुत ही मशहूर मारूफ़ है, शामित आमाल और आदाबे अर्ज़, ये काबिल ज़िक्र बहुत ही मशहूर मारूफ़ हैं। यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब्दुल्ला वली बख्श कादरी लिखते हैं, अब्दुल्ला वली बख्श ये दिलावर फुगार के बारे में लिखते हैं कि उनके करैक्टर के बारे में वो कैसे थे, या उनका किरदार या उनका शेरी तौर तरीका क्या था, ख़त किताबत का तरीका क्या था। उनकी शायरी में उनकी ज़िंदगी का परतों साफ झलकता है। उनकी तबीयत तसन्नो और तकल्लुफ़ात से दूर भागती है, यानी वो किसी काम को करने से दूर नहीं भागते हैं, जो भी काम करते थे दिलजमई से करते थे। वह मुनकसिरुल मिजाजी और दोस्त नवाज वाक़ हुए हैं। यही वजह है कि उनके कलाम में अपने हम असर शौरा कहतर महतर की तखसीस के बग़ैर जगह जगह जलवागर नज़र आए हैं। दिलावर फुगार को ज़बान पर दस्तरस है और फितरी शायर हैं। ज़रा सी बात में कई बातें कह जाने का हुनर जानते हैं, यानी इशारों में किनायतन वो बहुत सारी बातें अपने एक जुमले में कह जाते हैं, माना खेज जो होता है। तो ये उनकी उर्दू अदब पे पकड़ है कि जो इंसान उर्दू ज़बान में माहिर होता है तो कम लफ्ज़ों में ज़्यादा माने का ज़ख़ीरा दे जाता है। तो यही ख़ुसूसियत उनके अंदर फ़ीचर पाई जाती थी। यहाँ से देखते हैं, वो अपनी शायरी में ज़िंदगी की मज़हक पहलू को उजागर करते हैं, लेकिन उसमें किसी बुग़्ज़ व इनाद को दाखिल नहीं, यानी अपने जो शेर व शायरी करते हैं वो किसी पे तंज़ नहीं करते हैं, बुग़्ज़ व इनाद या दुश्मनी का कुछ पहलू नहीं ज़ाहिर करते, बल्कि उसमें नेक नीति और बालिग़ नज़र होती थी। जो भी लिखते थे हक़ के लिए लिखते थे। जैसा कि आज का स्टूडेंट है, इसमें भी उन्होंने एक स्टूडेंट की आवाज़ को बुलंद किया कि एक स्टूडेंट की आवाज़ क्या होती है या क्या होनी चाहिए, तो उसकी हक़ानियत को उन्होंने वहाँ पे रोनुमा किया है, उजागर किया है। लेकिन इसमें किसी बुग़्ज़ व इनाद को दाखिल नहीं किया, बल्कि इसमें नेक नीति और बालिग़ नज़री होती है। उनकी तंज़िया में तहदारी मिलती है, जो पर्दा भी है और परवरदा भी है। दिल फुगावर 1998 में अपने मालिक हकीकी से जा मिले। तो ये भी लाइन बहुत अहम है कि उनका इंतकाल कब हुआ, 1998 में। तो अव्वलन दो चीज़ कि उनकी पैदाइश कब हुई, तो पैदाइश आप देख सकते हैं कि उनकी पैदाइश 1928 में और उनका वफ़ात जो हुआ 1998 में हुआ। तो ये कुछ ख़ास बातें हैं जो आपको याद रखने के लायक हैं, ताकि एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस बने तो आप हल कर सकते हैं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ जाइए। मैं सारे PDFs आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, ताकि बाद में रिवीज़न करने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए, आज का स्टूडेंट और दिलावर फुगार के हवाले से जो मारूज़ी सवालात बन सकते हैं, चूँकि ये बोर्ड की किताब है और बोर्ड के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही ख़ास होते हैं, उन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अव्वलन थोड़े सवालात हैं, लेकिन वो बहुत ही जामे और माने हैं और यहाँ से सवाल देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज़ तो मैं अगर बनाता तो इसी में से 10-20 सवाल बना देता, लेकिन जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस है उसे ही लेकर मैं आया हूँ। चलिए देखते हैं, सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1 आप बताइए, यानी ये एक तरह का प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है आपका दरख्शा नवी जमात में। सवाल नंबर 1 देखते हैं, दिलावर फुगार कहाँ पैदा हुए। तो अभी हमने पढ़ा आपके ऑप्शन से लखनऊ, इलाहाबाद, अजीमाबाद, बदायूं। तो ये उनके दिलावर फुगार के लाइफ बैकग्राउंड जो है उसी में दे दिया है कि वो पैदा कहाँ हुए थे, आपका बदायूं में। तो दाल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर 2 देखते हैं, दिलावर फुगार ने किस सन में मैट्रिक पास किया। तो उन्होंने जो मैट्रिक पास किया था किस सन में, ऑप्शन आपके 1948, बा में 1942, जीम में 1948 और दाल में 1956। तो अभी हमने पीछे देखा कि उन्होंने जो मैट्रिक पास किया था वो आपका 1942 में। तो बा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सवाल नंबर 3, दिलावर फुगार के वालिद का नाम क्या था। मैंने बोला था ना, दिलावर फुगार के वालिद का नाम क्या था, उनका नाम क्या था। आपके ऑप्शन शाकिर हुसैन, बी जाकिर हुसैन, डी गालिब हुसैन और दाल नासिर हुसैन। दोस्तों, यहाँ पे बजाने के लिए आपको हुसैन 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 दिए हुए हैं। अगर आप ज़रा सा भी भटकेंगे तो आप यहाँ से भटक जाएंगे, इसलिए कि आपको एज़ इट इज़ नेम याद करना है। तो उनके वालिद का क्या नाम था, शाकिर हुसैन। वो प्रोफेशनली या पेशे के तौर पे एक टीचर थे, मकामी टीचर थे स्कूल के। आगे देखते हैं, तो इसका सही जवाब है आपका ये अलिफ, यानी शाकिर हुसैन। तो शाकिर हुसैन इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 4 देखते हैं,
आज का स्टूडेंट यूएनओ को बकौल शायर क्या समझता है। ये आपका आज का स्टूडेंट जो नज़्म है उसमें दिया गया है। अगर आपके पास नज़्म हो तो आप खोल के बैठिएगा। ये आपके पेज नंबर 132 पे दिए हुए हैं। 132 पे आपका दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। और यहाँ आपके ऑप्शंस जो हैं, आज का स्टूडेंट यूएनओ को बकौल शायर क्या समझता है। ऑप्शंस हैं, अलिफ में अमेरिका का एक सूबा, बी में अफ्रीका का एक सूबा, और जी में इंग्लैंड का एक सूबा, और दाल में चीन का एक सूबा। तो वहाँ एज इट इज़ दिया हुआ है, मैं यूएनओ को अमेरिका का एक सूबा समझता हूँ। ये एक पूरा लाइन दिया हुआ है। तो ये इसका मैं मतलब अमेरिका का एक सूबा, तो अमेरिका का एक सूबा का लफ्ज़ एज़ इट इज़ जिक्र किया गया है। तो ये अलिफ इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं इसी तरह के और वीडियोस लाऊं, ताकि आपको बिहार स्टेट में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो और आपका परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में अच्छा हो सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। इसका PDF मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। हैव अ नाइस